उत्तरी भारत के प्रमुख राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और विशेषकर दिल्ली राजधानी क्षेत्र में नवंबर माह में वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर स्थिति में पहुंच जाता है। कंबाइन हार्वेस्टर द्वारा धान की कटाई उपरांत बचे हुए स्टबल्स यानी ठूंठ को किसानों द्वारा खेतों में ही आग लगा दी जाती है ताकि वो गेहूं की बिजाई समय पर कर सकें। पराली यानी ठूंठ को जलाने से इससे उत्पन्न धुएं में कई प्रकार की विषैली गैसें निकलती हैं जो मनुष्यों, पशु पक्षियों तथा हमारी वनस्पतियों के लिए काफी हानिकारक होती हैं। साथ ही साथ जमीन की उर्वरा शक्ति को भी कम कर देती हैं। आग्रह करूंगा कि किसान भाई पराली जलाना बंद करें, पराली जलाना छोड़ दें, अपनी खेत की मिट्टी को आग लगाना छोड़ दें। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर केंद्र सरकार द्वारा फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष केंद्रीय योजना लागू की गई है, जिसमें 2 वर्ष के लिए 1152 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR द्वारा योजना को क्रियान्वित किया गया है। इस योजना के तहत किसानों अथवा किसान समूहों को रियायती दरों पर फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी जिसमें हैप्पी सीडर, सुपर SMS, मल्चर, स्ट्रॉ कटर कम स्प्रेडर, रिवर्सिबल प्लव तथा रोटावेटर इत्यादि उपलब्ध कराए गए हैं। कृषि प्रसार के उप महानिदेशक के मार्गदर्शन में पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के चयनित 60 कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से इन प्रदेशों के किसानों को पराली न जलाएं कैंपेन के अंतर्गत 6000 दीवारों पर स्लोगन अथवा संदेश लेखन, 21,000 होर्डिंग्स, स्कूली बच्चों द्वारा 25,000 के लगभग पोस्टर और चित्रकला प्रतियोगिताएं तथा 250 स्कूलों के 86,000 के लगभग स्कूली छात्रों का ध्यान वाद विवाद प्रतियोगिताओं, सामाजिक रैलियों के माध्यम से पराली से हो रहे प्रदूषण के खतरों की ओर खींचा गया। साथ ही साथ धर्म गुरुओं द्वारा इस मुहिम को आगे बढ़ाया गया। बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए 120 किसान मेलों तथा प्रदर्शनियों के आयोजन किए गए, जिनमें लगभग 6 लाख किसानों को इस प्रौद्योगिकी में साझेदार बनाने के लिए प्रेरित किया गया। कृषि विज्ञान केंद्रों के विषय वस्तु विशेषज्ञों द्वारा किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी परिचालन संबंधी जानकारियों से लगभग 16,000 किसानों को प्रशिक्षित किया गया। किसानों के खेतों पर लगभग 24,000 जीवंत प्रदर्शनों द्वारा किसानों को हैप्पी सीडर द्वारा बिजाई तकनीक की बारीकियों से अवगत कराया गया। खेत दिवस, गेहूं कटाई दिवस जैसे आयोजनों द्वारा लगभग 24,000 किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन तकनीक अपनाने के फायदों से अवगत कराया गया। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में पंजाब के तरन तारण जिले के बू हवेलिया गांव के सरदार गुरबचन सिंह जी अथवा पटियाला जिले के कल्लर माजरी गांव के किसानों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने पराली में आग लगाने वाले किसानों को उनकी राह पर चलने की गुजारिश की। गुरबचन जी ने दुल्हन के माता पिता से कहा था कि आप मुझे वचन दीजिए कि अब आप खेत में पराली नहीं जलाएंगे। श्रीमान गुरबचन सिंह जी के परिवार ने वैसी एक मिसाल हमारे सामने दी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का किसानों का उत्प्रेरक आह्वान और महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अथक प्रयासों का ही नतीजा है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के किसानों द्वारा लगभग 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी संयंत्रों जैसे हैप्पी सीडर तथा जीरो टिलेज तकनीक का सफल प्रयोग कर सीधी बुआई करके एक नई मिसाल पेश की है। इससे जहां एक और पराली में आग लगने की घटनाओं में अप्रत्याशित रूप से कमी देखी गई, तो वहीं किसानों द्वारा फसल की उपज में बढ़ोतरी भी प्राप्त की गई। विगत वर्ष पूसा में स्थित पी सुब्रमण्यम सभागार में आयोजित पराली प्रबंधन पर राष्ट्रीय किसान सम्मेलन के दौरान श्री पुरुषोत्तम रूपाला, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री द्वारा वैज्ञानिकों और किसानों की उनके उल्लेखनीय कार्यों की सराहना की गई और पराली प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को पुरस्कृत किया गया। आशा ही नहीं अपितु पूरा विश्वास है कि इन राज्यों के किसान
वातावरण को स्वच्छ बनाने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे और गांवों, कस्बों तथा शहरों को प्रदूषण से मुक्ति दिलाएंगे। साथ ही साथ प्रदूषण मुक्त खेती कर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को खुशहाली और समृद्धि की ओर ले जाएंगे।